वेलकम एवरीवन। ज़रूरी नहीं कि खतरा हमेशा दहाड़ के साथ आए। खतरा छोटी सी बजिंग के साथ भी आ सकता है। इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन चावल के एक तिनके से भी छोटा है, पर यह छोटा सा मच्छर हम में से सबसे ताकतवर को भी घुटनों पर ला सकता है। हमारी आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी सी लापरवाही से इंसानों के सपने कैसे पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। अभी देखना यार कितने मच्छर है यार यहाँ पे। हाँ यार बहुत यार, सुबह से काट रहे हैं भाई। हाँ ना भाई देखते हैं, लाल हो गया भाई। तो गुड मॉर्निंग गाइस। कल जो पढ़ने को दिया था तुम लोगों ने पढ़ा कि नहीं, कि ऐसे उठ के चले आए हो? हम लोग का टॉपिक था पनामा कैनाल। कोई पढ़ा है? सर सर हाँ शगुन बताओ। वो कैनाल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। और वो इकोनॉमिकली और ट्रेडिंग पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये इकोनॉमी तो ठीक है, बट तुम लोग को पता है इस पनामा कैनाल से जुड़ी एक खास कहानी? इसको बनाते वक्त ना हजारों लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और तुम लोग को पता है इसका रीजन क्या था? सिर्फ एक इत्तू से मच्छर ने हजारों लोगों की जान ऐसे ले ली थी। अरे तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? एक और बात सुनो, इस कैनाल को बनाते टाइम ना एक फ्रेंच कंपनी ने अपने 22,000 वर्कर की जान खो दी थी। 22,000, जिसकी वजह से उन लोग को बैंकरप्सी तक देखनी पड़ी। और पता है उसका रीजन क्या था? एक बीमारी, मलेरिया। टीचर ने 2 घंटे तक मलेरिया के बारे में समझाया, पर क्या हमारा हीरो इससे 2 बात भी सीख पाया? अरे क्या बकवास कर रहा है ये? अरे सही तो बोला भाई। अबे ऐसा नहीं होता। देख मैं तुझे बताता हूँ, अगर मान ले मेरे आजू बाजू कोई मलेरिया का पेशेंट सोया हुआ है तो जरूरी थोड़ी है कि उसे मच्छर काटे। और चल मान लो उसे मच्छर काट भी दिया तो जरूरी थोड़ी है कि वही मच्छर मुझे आके काटे। हद है भाई। चल ऐसी ही लापरवाही के कारण हमारा हीरो बीमार पड़ जाता है, पर पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए 3 दिन तक इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देता है, परंतु अंत में उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। क्या तकलीफ है बेटा? मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है और बहुत कमजोरी है और जोड़ों में भी बहुत दर्द हो रहा है। बुखार कब से आ रहा है? पिछले 3 दिन से बहुत तेज बुखार है। और साथ में ठंड भी लगती है? हाँ डॉक्टर साहब, जब बुखार आता है तो बहुत तेज ठंड लगती है और कपकपी भी होती है, और जब बुखार उतरता है ना तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है। जिस इलाके में रहते हो वहाँ मच्छर भी है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा मच्छर है। और जिस बीमारी से पीड़ित हो और भी लोग हैं क्या ऐसे? नहीं डॉक्टर साहब, कोई नहीं है। तुम्हारे पूरे लक्षण मुझे मलेरिया के लग रहे हैं। मैं कुछ जांच लिखूंगा, करवा लेना। हमारे हीरो के मलेरिया टेस्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव आ जाते हैं, पर उसके एग्ज़ाम सर पर होने की वजह से ना तो वो दवाइयाँ टाइम पर लेता और ना ही प्रॉपर रेस्ट कर पाता, और इसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। Three, two, one. पिछले 2 साल से दिन रात एक करके मेहनत की इसने, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। परीक्षा भी नहीं दे पाएगा बेचारा। जैसे बाप हो तुम, यहाँ तुम्हारे बेटे की तबीयत दिन रात खराब होती जा रही है और तुम्हें एग्जाम की पड़ी है। जो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। जाओ बच्चों, कम से कम तुम तो अपनी एग्जाम देके आओ। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद। ऐसी लापरवाही की वजह से न जाने कितने लोग अपने सपनों को खो देते हैं। हमारे देश के एस्पिरेंट्स हों या फिर कोई और आम इंसान, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनकी रफ्तार भरी ज़िंदगी में खुद की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। डॉक्टर और इंजीनियर्स की फैक्ट्री कोटा हो या देश के सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बनाने वाला दिल्ली का राजेंद्र नगर, यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं
डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से। यह सब पढ़ाई के चक्कर में साफ सफाई और अपनी सेहत पर ध्यान न देने से होता है। वहीं यह सब बीमारियां भारत के रूरल एरियाज में प्रशासन की नाकामी की वजह से फैलती है। इस छोटी सी कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि जितना ज़रूरी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी अपने सेहत का ख्याल रखना। ऐसा न करने की वजह से उल्टा नुकसान हो सकता है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and your surroundings. Clean water, nets and no delay. Fight malaria in a smart way. Thank you.